प्रिय मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आपका यूट्यूब दोस्त चंद्रशेखर सिंह, छोटे से प्रयास से प्रयागराज से। प्रिय मित्रों, आज हम लोग पद संज्ञा देखेंगे। पद संज्ञा में आज सूत्र सुप्तियंतम पद देखते हैं। सुप्तिं अंत पदम देखते हैं। ये कहता है सूत्र, यदि किसी प्रातिपदिक शब्द के साथ सु औजस इत्यादि जो 21 प्रत्यय शुभ प्रत्ययों में से कोई भी शुभ प्रत्यय जोड़ दिया गया हो, अथवा किसी भी धातु के साथ तिप तस झी इत्यादि 18 जो तिंग प्रत्यय हैं में से कोई भी प्रत्यय जोड़ दिया गया हो, उससे बनने वाले नए शब्द रूप को धातु रूप की पद संज्ञा मानी जाती है। जैसे राम प्लस सु रामः बना, हर प्लस टा हरिणा बना, लता प्लस गे लताए बना, और कृष्ण प्लस आम कृष्णानाम बना। इसी प्रकार से कई शब्द बनते हैं। जैसे ये देख लीजिए, क्या कहते हैं, तिंग में पठ प्लस तिप तो पठति बना, गम प्लस झी तो गच्छेयु बना, क्री प्लस मिप देखिए तो जोड़ने पर बना करवाणी। इसी प्रकार से कई शब्द बनते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं शुभ प्रत्यय क्या कहता है। ये देखिए, ये है शुभ प्रत्यय। शुभ प्रत्यय देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है किसी भी प्रातिपदिक शब्द के साथ जुड़ने वाला विभक्ति प्रत्यय शुभ प्रत्यय कहलाता है। जैसे शुभ प्रत्ययों की कुल संख्या 21 मानी जाती है। जैसे सु औ जस, अम औट सस, टाभ्याम भिस, गे भ्याम भ्यस, गस भ्याम भ्यस, गस ओस आम, गी ओस शुभ। ये 21 जो है शुभ प्रत्यय हैं। शुभ प्रत्ययों का वर्गीकरण और विभाजन आइए अब हम लोग देखते हैं। अब आइए देखते हैं शुभ प्रत्ययों का वर्गीकरण विभाजन। शुभ प्रत्ययों को पुनः 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो 21 शुभ प्रत्यय हैं, इन्हें पुनः 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला सर्वनाम, देखिए सर्वनाम स्थान संज्ञक शुभ प्रत्यय। दूसरा पद स्थान संज्ञक शुभ प्रत्यय। तीसरा भ स्थान संज्ञक शुभ प्रत्यय। अब इनका जो सूत्र है, अब आइए हम लोग देखते हैं। सर्वनाम स्थान संज्ञक शुभ प्रत्यय क्या कहता है। इसका जो सूत्र है, सुडनपुंसकस्य, ये कहता है सुट अनुपंसकस्य, ये कहता है कि इन 21 प्रत्यय शुभ प्रत्ययों में से आरंभिक 5 प्रत्ययों सु औजस अम औट का जो प्रयोग यदि पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग में हो रहा हो, तो वह इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम संज्ञा मानी जाती है। यदि इन 5 प्रत्ययों का प्रयोग नपुंसकलिंग में हो रहा हो, तो वह इन 5 की पद स्थान संज्ञा ही मानी जाएगी। 5 प्रत्यय होने के कारण सर्वनाम स्थान संज्ञा को पंच स्थान संज्ञा के नाम से भी पुकारा जाता है। इसे हम लोग पंच स्थान संज्ञा भी कहते हैं। अब आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, पद स्थान संज्ञक शुभ प्रत्यय। एक इसका सूत्र है स्वादिस्वर सर्वनामस्य स्थाने सु आदिश असर्वनाम स्थाने। ये वो बता रहा है सर्वनाम स्थान संज्ञा वाले 5 प्रत्ययों को छोड़कर शेष जो 16 प्रत्यय में इत संज्ञा करने के बाद यदि कोई प्रत्यय किसी व्यंजन वर्ण से शुरू हो रहा हो, तो उसकी पद स्थान संज्ञा मानी जाती है। इस श्रेणी में निम्नलिखित 7 प्रत्यय शामिल किए गए हैं। जैसे देखिए, तृतीया विभक्त द्विवचन में देखेंगे तो भ्याम, चतुर्थी विभक्त द्विवचन में देखेंगे तो भ्याम, पंचमी विभक्त द्विवचन में देखेंगे भ्याम, तृतीया बहुवचन में देखेंगे भिस, चतुर्थी बहुवचन में देखेंगे भ्यस, पंचमी बहुवचन में देखेंगे भ्यस, सप्तमी
बहुवचन में देखेंगे शुभ बनता है। अब आइए हम लोग देखते हैं भ स्थान संज्ञा शुभ प्रत्यय। इसका सूत्र है यचिभम। ये कहता है सर्वनाम स्थान संज्ञा वाले जो 5 प्रत्यय को छोड़कर शेष जो 16 प्रत्यय में इत संज्ञा करने के बाद यदि कोई प्रत्यय किसी स्वर वर्ण के आरंभ हो रहा हो, किसी स्वर वर्ण से आरंभ हो रहा हो, तो उसकी भ स्थान संज्ञा मानी जाती है। इस श्रेणी में निम्नलिखित 9 प्रत्यय शामिल किए गए हैं। द्वितीय बहुवचन में कहता है कि सस अस, तृतीय बहुवचन में टा आ आता है, चतुर्थी बहुवचन में ए या गे आते हैं, और पंचमी बहुवचन में गस यानी अस आता है। षष्ठी एक वचन में गस मतलब अस आता है। षष्ठी द्विवचन में ओस मतलब ओस आता है। षष्ठी बहुवचन में आम आता है। सप्तमी एक वचन में गी ई आता है। सप्तमी द्विवचन में ओस मतलब ओस आता है। अब हम लोग आइए देखते हैं तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय क्या कहता है, इसकी परिभाषा क्या है। तिंग प्रत्यय कहता है किसी भी धातु के साथ जुड़ने वाला विभक्ति प्रत्यय तिंग प्रत्यय कहलाता है। इनकी कुल संख्या 18 मानी जाती है, जिनको निम्नलिखित 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। परस्मैपदी आत्मनेपदी में परस्मैपदी तिप तस झी सिप थस थ मिस मिप वस मस, ये परस्मैपदी है। आत्मनेपदी त अताम झ थास अथास आथाम ध्वम इट वही मही, ये है आत्मनेपदी। निम्नलिखित और जैसे देखिए जो आपका ये परस्मैपदी क्रिया है, धातु है, ये क्या कहता है, कहता है कि जिस धातु का फल अन्य व्यक्ति पर पड़ता है उसे परस्मैपदी धातु कहते हैं। आत्मनेपदी क्या कहता है, जिस धातु का फल स्वयं पर पड़ता है उसे आत्मनेपदी धातु कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, हम लोग के यहाँ गांव में जो पंडित लोग आते हैं कथा वथा सुनाते हैं, यदि वो हमारे लिए जो मंत्र हैं बोलते हैं तो वो परस्मैपदी में है। यदि हम स्वयं मंत्र बोले, स्वयं अपने लिए बोले, तो आत्मनेपदी में आएगा। उभयपदी धातु क्या कहता है, जिस धातु का फल अन्य एवं स्वयं दोनों यानी दूसरों के लिए भी और हम परस्मैपदी आत्मनेपदी दोनों के लिए भी पर पड़ता है उसे उभयपदी धातु कहते हैं। जैसे धातु रूप की समानता के आधार पर सभी धातुओं को 10 समूहों में विभाजित किया गया है, जिसको गुण के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार धातु पाठ के अंतर्गत कुल 10 गण भी माने गए हैं। वो 10 गण हैं, आप लोग जानते हो, शायद न जानते हो तो भी जान लीजिए। जैसे जो धातुगण हैं वो 10 हैं। भवादिगण जिसकी संख्या 1035 है। अदादिगण 72 इसकी धातु संख्या है। योत्यादिगण इसकी संख्या 24 है। रुदादिगण इसकी संख्या 25 है। तनादिगण इसकी संख्या धातु संख्या जो है 10 है तनादिगण की। दिवादिगण की धातु संख्या 140 है। स्वादिगण की धातु संख्या 134 है। तुदादिगण की 157 धातु संख्या है। क्रियादिगण की 61 धातु संख्या है। चूरादिगण की 411 धातु संख्या है, जो कि टोटल 1970 धातुएं होती हैं इन्हें जोड़ने पर। प्रिय मित्रों, और धातु क्रिया कहता है कि क्रिया में जिस रूप के द्वारा शब्द की मूल उत्पत्ति का ज्ञान होता है तो उसे ही हम लोग धातु क्रिया या धातु कहते हैं। जिसे जो पढ़ रहे हैं धातु है, जब किसी धातु में जी इत्यादि 3 प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं तो वह क्रियापद कहलाता है। महर्षि पाणिनि द्वारा रचित जो धातु पाठ के नाम से संस्कृत व्याकरण में कुल 1970 धातुएं प्रयुक्त किए जाते हैं। क्रियाफल के आधार पर धातुओं को 3 पदों में विभाजित किया गया। तो बताएं आपको परस्मैपदी आत्मनेपदी उभयपदी यही है। ये आज के लिए इतना ही। प्रिय मित्रों, नमस्ते।